एक ही आवाज देता है, भाजी टोक किस पात्र में टूट गई, टोक किस पात्र में टूट गई। मैं कह भाया टोक किस पात्र तो बच्चे को नहीं। मात्र शाम में पिछली साल को मंजर देखो, पूरी 2 महीना गांव के चौक में बड़ कौन से क्या नोली करा शाहपुर सारे गांव डूब गए थे इतना भेड़ा हो गया। मुख्यमंत्री को नहीं 8 तारे 12 भी नहीं। बावली बात करूं जोड़ी कौन मरे बीजेपी वाला चाल कौन समझने लग रहा थे। मानस देख के बात जय आए करेंगे सर से मुड़ के मुख्यमंत्री आवे ही को नहीं। मैं और बता दूं स्टेट के बड़े पावरफुल मिनिस्टर का काम गंगवा है। इनको गांव से लेने देना क्या है। जो मंत्री बन गया वो गांव से बाहर हो गया। पूछो करो कीड़ी के पाक है कीड़ी कुंभ आज की आप आई बैठा जगह अधिकारी थारू बात करना है। अधिकारियों ने भी सड़क पर बिठाऊंगा, सड़क रोकांगा दिन में 2 बजे घर घुसियागा बढ़ गया मजा उंगरे ले लियो। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। इस तबाही में सिर्फ हरियाणा के गांव प्रभावित नहीं हुए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव बिरान भी प्रभावित हुआ। और प्रभावित नहीं हुआ, साडी की फसल भी सुकड़ मंदोरी की तरह जांडवाला की तरह वहां साडी की फसल भी नहीं हो पाई। साथियों यूं पिचकारी पाट रही थी जैसे गड़ा हुआ काकड़िया जमीन खराब हो जाता है, वैसे जमीन खराब हो गई थी। अभी सारे साथियों का एक ही फोकस है कि सरकार इस ड्रेन को ठीक करे। साथियों सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं जहां उनको अच्छा लगता है। किसान के लिए वो पैसा लगाने में हिचकिचाती है। 5000 करोड़ का खर्चा आएगा, ये पूरी ड्रेन पक्की हो जाएगी। हमारी मांग रहनी चाहिए, आज मांग पत्र में शामिल भी है, इस ड्रेन को पक्का करो। कम से कम उस मिट्टी को आइडेंटिफाई करके तो पक्का कर देना चाहिए था इस 1 साल में, जहां जमीन खत्म हो जाती है। ये सरपंच साहब बैठी हैं दड़बा क्षेत्र में, इन्होंने इस गांव के सारे लोगों ने ड्रेन के ऊपर दिन तोड़े, जितने दिन पानी रहा रात दिन ऊपर रहे। ये हालत जंडवाला की थी, यही शुक्र मंदोरी की थी, यही हालत पीछे टोकस पात्र, मेरा तो नाम नहीं सुना हुआ था, पर ये संदीप धीरनवास का जब भी फोन खुलता एक ही आवाज देता है, भाजी टोकस पात्र में टूट गई, टोकस पात्र में टूट गई। मैं कह भाया टोकस पात्र तो बच्चे को नहीं। अब देखा वास्तव में ये इतो पानी चढ़े है टोकस पात्र में, इतो निशान अभी भी कायम है। वो निशान बर्बादी के निशान है, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। लापरवाही इतनी कि हम भी नहीं बोले, हम भी लेट बोले। आज से करीब 25 दिन पहले 13 तारीख को जब आर्यनगर में किसान पंचायत थी, वहां प्रशासन के लोग आए। उस दिन उनको बताया था कि इसका पानी लिफ्ट करके घग्गर में जब तक नहीं डालोगे तब तक इस ड्रेन का समाधान नहीं होगा, पक्की करने से भी नहीं होगा। साथियों ने जो यहां के साथी इन्होंने ये बताया कि पानी बैक मारता है। जब घग्गर में पानी आ जाता है, इस साइड से 10,000 क्यूसेक पानी नीचे जाएगा तो फिर पानी ड्रेन से घग्गर में डलेगा ही नहीं, घग्गर का पानी ड्रेन में जाएगा वापिस। ये पानी पहले तो नीला नीला सा होता है, अभी तो काला पानी है ड्रेन में। फिर बरसात आएगी, बरसात का पानी होगा गुड़गुड़ा सा, फिर नीला नीला हो जाएगा, रातों रात फिर गुड़गुड़ा हो जाता है वापिस। वो गुड़गुड़ा जिस दिन हुआ जिस दिन घग्गर वाला पानी पुटो घुस गया, घग्गर वाला सीधो जाके झटको मारे ड्रेन के टोकस पात्र पुटो जाए पानी। रात में पुठो बितो ही पानी हो जाए, यहाँ हल्ले पानी चल रहा कोई नहीं आगे। लेकिन वजह है कि अट्ठे समाधान को नहीं, जदा पंचायत ओट्टू में रखे गई और आज भिवानी तक का झज्जर तक का लोग आए है। छायनी व्यवस्था थोड़ी तो लोग आते हैं, सभा में थोड़ा दिख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा लोग आए, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। मात्र शाम में पिछली साल को मंजर देखो, पूरी 2 महीना गांव के चौक में बड़ कौन से क्या नोली करा शाहपुर सारे गांव डूब गए। सब गांव से लोग उठेंगे। ये अभी कह रहे थे ना, मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, बीजेपी के लोगों, सरकार के लोगों, तुम्हें अगर इस बात की गलतफहमी है कि तुम्हारे पास फौज है, पुलिस है, तुम मुकाबला कर लोगे जनता से, जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी तुम किसी नाम से पुकार लेना,
ये तुम्हें चट कर जाएंगे, छोटेंगे नहीं, आपके घरों में घुस जाएंगे। घर में जनता घर के अंदर, तुम घर से बाहर। मैं को बैठे कई जगह तो कई देश हम देखे नाला मागर भाजता जी, क्या घगराड़ा पर क्या नाला मागर, जनता चाल पड़ी रहे जी। अभी एक साथी दीवान करो तत्व सो प्रोग्राम दे दो, तत्व सो प्रोग्राम, तत्व प्रोग्राम तो थारी जगह अगवा कर रही है, टीम घोषित करेगी। अर्जुन जी कह रहा कि मुख्यमंत्री आओगो, ग्रीवेंस कमेटी को थे इतना भेड़ा हो गया, मुख्यमंत्री को नहीं 8 तारे 12 भी नहीं। बावड़ी बात करूं जोड़ी कौन मरे, बीजेपी वाला चाल कौन समझने लग रहा थे, मानस देख के बाद जय आए करेंगे, सर से मुड़ के मुख्यमंत्री आवे को नहीं। तर मैं और बता दूं कि तो कोई आगो एड्रेस ढूंढो, कट्ठे पकड़ोगा, भट्ठे की तैयारी करो। दूरी क्या है हरियाणा में, कोई दूरी नहीं। जब भिवाड़ी के लोग कामरेड ओम प्रकाश आए हुए, उनकी टीम आई हुई है, लुहारू के साथी जगरोशन बैठे, जो पिछले 370 दिन से धरना चल रहा है, वो लोग यहां से आ सकते हैं, तो यहां के लोग वहां नहीं जा सकते। यहां के लोग क्या भिवाड़ी में सुरती चौधरी का घर नहीं घेर सकते? तो इरिगेशन मिनिस्टर है और ये फायदा लेते हैं किसान के पुत्र के नाम का, ये किसान के नाम का माइलेज लेते हैं, लेकिन किसान बर्बाद हो जाए इनको कोई लेना देना नहीं। पिछली बार 3 लाख हेक्टेयर जमीन हरियाणा की डूब गई थी, दिल्ली से लेकर के ठेठ यहां तक पूरे के पूरे खेत बर्बाद थे। आपको पता होगा जिस दिन भट्टू के चारों तरफ एकदम गांव डूबे हुए थे, चंडवाड़ा में पानी, चारों तरफ पानी पानी था, उसमें रोहतक के पास भी खेतों में पानी पड़ा था, चारों तरफ पानी पानी का मंदिर था। आपका ये गांव हिसार के एकदम नजदीक गंगवा गांव डूब गया, मंत्री का गांव है गंगवा, स्टेट के बड़े पावरफुल मिनिस्टर का गांव गंगवा है। इनको गांव से लेने देना क्या है? जो मंत्री बन गया वो गांव से बाहर हो गया, पूछो करो कीड़ी के पाक है, कीड़ी कुंभ आज की गांव में रहते ही नहीं थे, कितने गांव डूबे इनके। अब जहां भी ये रहते हैं वहां इनको पकड़ो, जहां भी ये रहते हैं वहां इनको पकड़ने का प्रोग्राम बनाओ। साथियों, ये सवाल, इस मसले पर आप सब साथियों को तय करना है कि आप सारे के सारे लोग आज जो आए, गांव गांव में जो किसान पंचायत करी जून में और मई में लगे थे, आपने जो गुस्सा पैदा करा है, ये गुस्सा तब शांत हो जब ये ड्रेन का काम समाधान हो, ये पक्की हो। कई साथियों की राय अलग अलग है कि ये इन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट बनाई हुई है कि ड्रेन को नीचे से तो कच्चा रखेंगे, हो सकता है ये कहीं उपयुक्त हो बात, लेकिन चोपटा में, शुक्र मंदोरी में, जांडवाड़ा में, चूड़ी में, या तो वही मैंने मेरी आंखों से देखा है, या तो नीचे से कच्चा भी कोई काम नहीं है। मेरे बिरान से 1.5 किलोमीटर दूर ड्रेन है, लेकिन पिचकारी बिरान में पटन लाग रही। बिरान का जगह घरा में कुंड है, घरा में कुंड है, और वह खाली हो गया तो बम पिचकारी पट्टा ही पानी नहीं। इसका मतलब जमीन में ऐसा दम ही नहीं कि वो पानी रोक ले। ये पूरी की पूरी ड्रेन पक्की होनी चाहिए, पक्की और लिफ्ट हो, तो ही समाधान। इसके तीसरे समाधान के लिए आज हम कहते सफाई करा दें, बिल्कुल इस सीजन में तो सफाई प्राथमिकता है, इस सीजन में इसकी लिफ्ट प्राथमिकता है। बरसात आने से पहले पहले सफाई हो, नहीं तो मैं कहने चोपटा के साथी बच्चे दरबा के साथी, अगर 5 दिन में आपके सफाई के नहीं लगे, अगला प्रोग्राम तो संघर्ष समिति घोषित कर देगी। अगला पूरा प्रोग्राम सारे ड्रेन के लोगों का ये किसान सभा प्रोग्राम घोषित करेगी और प्रोग्राम उसको लागू कर देंगे। लेकिन आपसे तो मेरा निवेदन है, जो सफाई आपके अगर मशीन नहीं लगे 1-2 दिन में, तो सड़क रोक के बैठ जाओ, हम भी आ जाएंगे। बड़ो मजा आवा है सड़क पर छाती पर बैठे। आप आई बैठा जगह अधिकारी थारू बात करना है, अधिकारियों ने भी सड़क पर बिठाऊंगा, सड़क रोकांगा दिन में 2 बजे, घर घूसियागा बढ़ गया, मजा उंगरे ले लियो। अगर पिछली रेनी सीजन में तुम रातों फिरे हो, तुम्हारे घर खराब हुए, तुम्हारे खेत खराब हुए, तुम्हें मच्छरों ने काटा है, तो हम उनको भी कुछ ठीक करें। साथियों, सिद्धमुख में हमारे धरना चल रहा था, पिछले 10-15 दिन पहले धरने में 4 दिन से प्रशासन नहीं आया। उस दिन कालीरामन किसान पंचायत थी, साथियों ने बार बार फोन करा, मैंने कहा कल आऊंगा, मैं तो आज तो नहीं आऊंगा। दूसरे दिन हम गए, हमने जाकर के देखिए अपने बैठे इससे कम लोग थे, लेकिन कई बार के इंजेक्शन लगड़ो काम आ जाए, थोड़ा आदमी में काम कर जाए। या भी अपने पास 2 एमएलए, एक एमएलए बैठे, एक एमएलए प्रतिनिधि और मेरे जैसे पूर्व बैठे, वैसे ही वहां एक पूर्व, एक एमपी, एक एमएलए बैठे हुए थे। प्रशासन सुनता नहीं। उसके जस्ट अगले दिन तो बाड़मेर के एमएलए ने खुद पर तेल डाल लिया था।
प्रशासन सुनता नहीं। हम सड़क पर गए 3:15 बजे, 3:15 बजे कोई मरेडन वाला कौन का डर, मैं भी देखे अर्थी चकांगा कोई 4-5 बजे। 3:15 बजे हम सड़क पर गए, पूरा प्रशासन सड़क पर आया, शाम के 6 बजे तक बिठाया, लिखवा करके लिया FIR, बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करा के कॉपी हाथ में लेकर के उठे। मैं चोपटा वाले साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपकी स्थिति है, यहाँ मशीन नहीं लगी, 2 दिन में नहीं लगे तो आप तो अलग से प्रोग्राम कर देना। मैं सरकार की बात पर ठोस डालूंगा एक मिनट। साथियों, कल की एक ताजा सूचना, मोदी सरकार ने फैसला लिया कि कोई वेदांता ग्रुप का अनिल अग्रवाल है, उसके घर ईडी गई है। पहले तो हम कहते थे, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे, टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा। अब टाटा बिरला का जिक्र नहीं बचा। अब पिछले कई रोज से हम कह रहे हैं, अडानी और अंबानी की सरकार। साथियों, जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, अब कोई अडानी और अंबानी की सरकार नहीं बचेगी, या सिर्फ सरकार बचेगी अडानी की। अडानी पानी देगा, अडानी गेहूं देगा, अडानी किसी को भून करके चने देगा, किसी को भून करके गेहूं देगा। अगर हम नहीं बोले तो हमारी सांसें अडानी तय करेगा, क्योंकि अडानी ने एक बहुत जोरदार अपना मुनीम रख रखा है। उस मुनीम का नाम है नरेंद्र दास दामोदर मोदी। वो अडानी का मुनीम है, सारे फैसले वो करता है जो अडानी कर रहा है। उनको हमारे खेतों की चिंता नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि सरकार नाम की चिड़ी हमारा समाधान कर देगी, वो तब करेगी जब आपकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सरकार को लगेगा अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं करा तो ये जन आंदोलन और बड़ा खड़ा हो जाएगा। मुझे याद है, जिस दिन पहले दिन किसान पंचायत थी, उस दिन सिर्फ 150-200 लोग थे। वो उस समय भी समझ रहे थे कि लाल झंडा लेकर के लोग आए, ये चुप नहीं बैठेंगे, इनको गर्मी नहीं लगती है। उन्होंने पूछा अगला प्रोग्राम क्या है। हम बैठे थे एक जगह लबाद में, वार्ता के बाद हमने उनको बताया अगला प्रोग्राम है O2 हेड। कब तक पहुंचोगे? 1 महीने के बाद पहुंचेंगे। गांव गली गली गए, जगह जगह किसान पंचायतें करी। साथियों ने अलग अलग पंचायतों के नाम बताए, तब जाकर के हम इतने लोग इकट्ठे हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं O2 हेड के पास के गांव के साथी प्रकाश मंगेरा जी, ये सारी की सारी मीटिंगों में पहुंचे। आप सारे साथी सुखड़ मदौरी के साथी सारी मीटिंग में पहुंचे। अभी साथी जो लड़ रहे हैं, साथी पिछले कल अधनंगे होकर के गए थे। अरे भाई, आपने मेरा भाजपा का भाषण ही नहीं सुना। अरे जब तक तन पर कपड़ा है, कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन के खा पी के लड़ो। मोदी सरकार के सामने भूख हड़ताल का कोई महत्व नहीं, मोदी सरकार के सामने अधनंगे होने का कोई महत्व नहीं। ये तो आने वाले समय में जो ये कह सकता है कि सोना मत खरीदो, जो ये कह सकता है कि डीजल पेट्रोल पर कंजूसी कर लो, तो वो थोड़े दिनों में ये भी कह सकता है कि भाई जी कपड़ा ना पहनो, पत्ता बांध लो, पत्ता। फिर पहली बार ने का डोके पुटिया लड़ाई लड़ो भाई जी, जो खा पी गए, बेड़ा हो गए, लोगन सगे ले गए। छोरा कर बहुत राह की बात कर रहा बैठे, सामने सुनिया में बात करने लग रहा क्या माने कंपनी आ कह दियो कि थे चोर हो, माने कंपनी आ कह दियो कि थे रिकॉर्ड बदल दियो। अरे क्या सामान है किसान के पास रिकॉर्ड बदलने का, खेत बदलने का? क्या सामान है किसान के पास? क्या पटवारी किसान के कहने से खेत बदल देगा? क्या पटवारी किसान के कहने से क्रॉप कटिंग का क्षेत्र बदल देगा? नो, हमारी ताकत ऐसी नहीं है। अगर हमारी ताकत ऐसी होती तो आज हम गर्मी में कहीं आराम कर रहे होते या बिलखते नहीं होते सारे लोग। कितने बड़े बड़े लोग बैठे जो एसी में रह सकते हैं, जो अच्छे कूलर के नीचे रह सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं, अच्छी जमीनें। लेकिन भाई 100 बीघा जमीन वालों भी बिल हो जा, जो खेत में शेम आ जा, बागे भी रिश्ता हो कोई को नहीं आवे। मेरे को ताजा उदाहरणों, कल एक साथी को फोन आयो, नाम बताऊं को नहीं, बना कहो साहब क्या मेरा 10 किला जमीन है, 10 किला को मारे गांव में तो कोई रिश्तों को नहीं, 10 किला कोई छोड़ो को नहीं, जगह 10 किला पंक्ति आवे। लेकिन थारे शेम वाले गांव में एक किसान को फोन आयो कि कामरेड मेरा 10 किला जमीन है, मजा करता, टड़का करता, गेड़े गेड़े पानी आयो, एक दानों को नहीं हो, साडी में एक दानों को नहीं हो। अब मैं सोचो डांगरा खातर बाजरी कर लिया, ज्वार तो कोई उगेगी, बाजरी उगी थोड़ी सी 20% उगी, फिर वो भुट्ठो बन गयो, वापिस खत्म होगी। वो किसान क्या करेगा?